हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है संसद यानी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जो कि हमारे एग्जाम के अंदर यहाँ से एक ना क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। ये हमारी संसद भारत के अंदर क्या कार्य करती है, इसका मेनली वर्क क्या होता है, तो आज हम उस चर्चा करेंगे डिटेल से। चलिए देखते हैं। बात करेंगे पार्लियामेंट क्या कार्य करती है। टू मेक लॉज यानी हमारे भारत के अंदर ये नियम बनाती है, यानी कैसे कार्य करना है, किस पर कौन सा नियम लागू करना है, तो उसका कार्य कौन करेगा? संसद करेगी। और बात करेंगे टू मॉनिटर द एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, और जो मॉनिटर करती है एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, यानी जो सरकार कार्य कर रही है भारत के अंदर, तो वो कैसा कार्य कर रही है, फिर वो अच्छा कर रही है फिर बुरा कर रही है, उसकी निगरानी रखने वाली हमारी संसद होती है। यानी सारे कार्य पर डिपेंड करने वाली हमारी संसद है। सारे जितने भी हमारे भारत के अंदर जितने भी कार्य हो रहे हैं, वर्क हो रहे हैं, उस पर निगरानी कौन रखेगा? संसद रखेगी। बात करेंगे नेक्स्ट, पार्लियामेंट्री सिस्टम बीन बोरोड। जो हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है वो कहां से लिया है, किस कहां से बोरो किया है? तो वो किया है ब्रिटेन से। यानी ब्रिटेन हमारा जो कंट्री है, देश है, जहां से हमने क्या किया है, हमने ये बोरो किया है यानी लिया है संसद को। कोई आपसे पूछे कि जननी कौन है हमारे पार्लियामेंट की, संसद की जननी किसे कहते हैं, तो याद रखना ब्रिटेन आएगा। ठीक है, ब्रिटेन जननी बोलते हैं इसको। क्लियर। बात करिए नेक्स्ट, द वर्ड पार्लियामेंट। जो हमारा शब्द है पार्लियामेंट, वो कहां से लिया गया है, तो वो लिया गया है फ्रांस से। यहां पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहां याद रखना कि अगर आपसे कोई पूछे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी जो हमारे संसदीय व्यवस्था कहां से ली गई है, तो वो ली गई ब्रिटेन से। और शब्द कहां से लिया गया है, तो वो लिया गया है फ्रांस से। क्लियर। बात करें नेक्स्ट, जो हमारी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, भारतीय संसद, वो कौन से आर्टिकल में आती है, तो वो आती है हमारी 79 आर्टिकल में। 79 आर्टिकल हमसे ये कहता है कि भारत को चलाने के लिए, भारत को रन कराने के लिए आर्टिकल 79 में संसद का होना बहुत जरूरी है, जिससे हमारी कंट्री चल सके। क्लियर। यानी आर्टिकल 79 ये कहता है कि हमारे भारत के अंदर संसद होनी चाहिए। क्लियर। बात करें नेक्स्ट, द इंडियन पार्लियामेंट फॉर्मेशन। जो इंडियन पार्लियामेंट फॉर्मेशन यानी बनना कब स्टार्ट हुआ था, जो हमारी इंडियन पार्लियामेंट है, संसद है, ये इसका बनना स्टार्ट कब हुआ था, तो 1921 में, यानी 1921 में इसका बनना, इस बिल्डिंग का स्टार्ट हुआ था। और ये खत्म कब हुआ था, कंप्लीटेड हुआ था 1927 में। यानी 1921 में स्टार्ट हुआ और 1927 में ये कंप्लीट हुआ। और उस टाइम पर हमारे देश पर जिसका शासन था, तो वो थे हमारे लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन ये ब्रिटेन के थे, जहां पर मतलब हमारे देश पर ये शासन करते थे, हमारे इंडियंस पर। क्लियर। हमारे इंडिया पर इनका शासन हुआ करता था उस टाइम पर। बात करेंगे नेक्स्ट, ऑल टाइप ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर। जितना भी खर्चा है इंडिया का, यानी जितना भी आय और व्यय है, जो हमारी पार्लियामेंट होती है, ये आय और व्यय यानी खर्चों पर भी ये देखरेख करती है। जो सरकारें अपना कार्य कर रही है, भारत में डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है, क्या घपला हो रहा है, उसका आय व्यय यानी खर्चा पर ये भी नियंत्रण रखती है। यानी मेनली आप यहाँ देख रहे होंगे आप, जो संसद होती है हमारी, बेसिकली ये सारे कार्य पर निगरानी रखती है पूरी। ठीक है, यानी देख रेख का इससे पूरा मेनली काम होता है। और सारे नियम कायदा कानून ये सारे यही बनाते हैं। जैसे आप लोग समझते होंगे कि हमारे घर के अंदर हमारे दादाजी मतलब हेड होते हैं, तो ये भी हमारे भारत की हेड होती है। क्लियर। बात करें नेक्स्ट, द थ्री पार्ट्स। देखिए हमारे जो पार्ट्स की बात की जाए, भाग की, यानी ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है, तो याद रखना इसके तीन पार्ट्स हैं। पहला है हमारा लोकसभा, दूसरा राज्यसभा एंड तीसरा प्रेसिडेंट। ठीक है, ये तीनों से मिलकर मतलब हमारी पार्लियामेंट बनी हुई है। ये तीन ही भाग है, इसके तीन ही पार्ट हैं जो हमारी संसद के, जिससे हमारी संसद बनी हुई है। क्लियर। जो हमारी लोकसभा आती है वो आती है आर्टिकल 81 में, और राज्यसभा की बात की जाए वो आता है हमारा आर्टिकल 80 में, और प्रेसिडेंट हमारे राष्ट्रपति आते हैं 52 आर्टिकल में। बात करेंगे लोकसभा के बारे में, तो लोकसभा को बोलते हैं हम हाउस ऑफ द पीपल। क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ द पीपल। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, जिससे बोलते हैं हम फर्स्ट चैम्बर। क्या बोलते हैं? फर्स्ट चैम्बर। फर्स्ट चैम्बर यानी पहला सदन बोलते हैं इसको। बात करेंगे राज्यसभा के बारे में, तो इसे बोलते हैं अपर हाउस। क्या बोलते हैं? अपर हाउस, यानी सेकंड चैम्बर।
क्लियर। बात करते हैं पेशेंट की, तो पेशेंट की मतलब ये हमारे आर्टिकल 52 के अंतर्गत आते हैं। तो यही बेसिक था हमारे पार्लियामेंट के संसद का। और बात करेंगे अगली वीडियो में, हम आपके साथ जुड़ेंगे, वो जुड़ेंगे लोकसभा के साथ, जो कि अगले टॉपिक में रहेगा। तो आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें एंड मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।